अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सलीम मलिक बात करते हैं कुछ सीखने और सिखाने की। अर्ज किया है, झगड़े में लोग औकात दिखा देते हैं, झगड़े में लोग औकात दिखा देते हैं, तरबियत कैसी हुई है ये बता देते हैं। और ऐसे लोगों से दूर ही रहना अच्छा है जो हाथ की घड़ी तक उतार लेते हैं। तो दोस्तों, बात चल रही थी सीखने और सिखाने की। अल्लाह मुझे हक बात कहने की तौफीक दे और उस पर अमल करने की तौफीक दे। तो मुझे एक मैसेज मिला था कि नमाज पे थोड़ा तज़किरा किया जाए, तो आज हम दोस्तों बात करेंगे नमाज की। इस्लाम के अहम रुकनों में से नमाज एक रुकन है, अहम रुकन है और फ़र्ज है। नमाज हर मुसलमान बालिग मर्द और औरत पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। नमाज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज जन्नत की कुंजी है। जहाँ पे भी जन्नती लोगों का तज़किरा होगा, वहाँ पे उन लोगों का तज़किरा होगा कि जो नमाज को कायम करते हैं। देखिए, नमाज को पढ़ना और नमाज को कायम करना दोनों में थोड़ा फ़र्क है। पढ़ने से मतलब होता है कि कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ ली, नमाज पढ़ रहे हैं वे भी। और कायम करने का मतलब होता है कि नमाज को आप पाबंदी से उसके वक्त पे अदा कर रहे हैं। तो जन्नत में जो जन्नती लोगों का जो तज़किरा होता है, उसमें नमाज को कायम करने वाले लोगों का तज़किरा है। यानी कि नमाज पढ़ना अलग बात है और नमाज को कायम करना अलग बात है। जो जन्नती लोग होंगे वो नमाज को कायम करेंगे, क्योंकि अल्लाह पाक कलाम पाक में जहाँ भी जन्नत का तज़किरा और जन्नती का तज़किरा करता है, तो वहाँ पे तज़किरा होता है नमाज को कायम करने वालों का। जो नमाज को कायम करते हैं वे लोग जन्नत में होंगे। तो दोस्तों, 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है, तो हम उनका एहतमाम करेंगे तो उस पे अल्लाह पाक हमें 5 तरह के इनाम से नवाजेगा। सबसे पहली बात, जो रिज़्क़ की तंगी है, रिज़्क़ से मतलब होता है कि हमारे दुनिया के सारे मामलात आ जाते हैं उसमें। हमारी दुनिया के सारे मामलात रिज़्क़ में आ जाते हैं। तो पहला इनाम जो बख्शेगा अल्लाह पाक, जो नमाज की पाबंदी करेगा, 5 वक्त को नमाज पाबंदी के साथ खुशू और खुजो के साथ पढ़ेगा, तो अल्लाह पाक उसकी रिज़्क़ की तंगी हटा देंगे। दूसरा, उससे जो है मरते वक्त ईमान पे उसका खात्मा होगा। तीसरा, कब्र के अजाब से बचा लिया जाएगा। चौथा, पुल सिरात से बिजली की तरह से गुजार दिया जाएगा। और 5वां, उसे बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम अपनी नमाज को सही कर ले तो हमारे दुनिया और आखिरत दोनों मसले ठीक हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि जो 5 वक्त की नमाज खुशू और खुजू के साथ अदा करेगा, उसे 5 तरह के इनाम अल्लाह पाक देगा। और ये 5 इनाम वे है जिससे हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बन जाएगी। तो दोस्तों, कहना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि हर इंसान को 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ टाइम पे खुशू खुजू से अदा करनी चाहिए। इंशाअल्लाह आज से हम सभी लोग 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करेंगे, खुशू खुजू के साथ पढ़ेंगे और दूसरों को भी इसकी दावत देंगे। तो वैसे तो नमाज के बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती है। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज जो है इस्लाम और कुफ्र में अंतर है। मतलब जो नमाजी होगा वो मुसलमान होगा, जो नमाज नहीं, कुफ्र काफिर नमाज नहीं पढ़ता, ये अंतर, एक बड़ा अंतर है, अहम अंतर है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर कल नई वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।